हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल क्लास 10th पे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 5 है, 5वां पार्ट चुंबकत्व में द्रव्य। उसका जो अभ्यास का चौथा क्वेश्चन दे रखा है, प्रश्न संख्या 4, उसे हम आज इस वीडियो में अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है प्रश्न में। चुंबकीय घूर्ण एम का मान दे रखा है 0.32 जूल पर टेस्ला वाला एक छोटा छोटा चुंबक 0.15 टेस्ला के एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। यदि ये छड़ क्षेत्र के तल में घूमने के लिए स्वतंत्र हो तो क्षेत्र के किस विन्यास में ये स्थायी संतुलन में और दूसरे में पूछ रहा है कि अस्थायी संतुलन में होगा। प्रत्येक स्थिति में चुंबक की स्थितिज ऊर्जा यानी कि यू का मान बताइए। तो चलिए करते हैं। इसमें जो पहला पूछा है कि स्थायी संतुलन और अस्थायी संतुलन यानी कि किस विन्यास में ये स्थायी और अस्थायी संतुलन में होगा, उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। इसका तो ऐसा ही है कि क्षेत्र के तल में घूमने के लिए स्वतंत्र है। स्थायी संतुलन वो तब होगा जब वो चुंबकीय छड़ चुंबकीय क्षेत्र के साथ 0 डिग्री का कोण बनाती है। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अगर इधर है कि इधर की तरफ, तो छड़ भी अगर ऐसे पड़ी है ना, तो 0 डिग्री का कोण बनाएगी तो स्थायी संतुलन की स्थिति में होगी। और जब वो 180 डिग्री यानी कि चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में होगी, अगर वो चुंबकीय क्षेत्र के साथ 180 डिग्री का कोण बनाए तो अस्थायी संतुलन की स्थिति में होगी। चुंबकीय छड़ जो छड़ चुंबक है, जब वो 0 डिग्री के कोण पे होगी चुंबकीय क्षेत्र के साथ, तब वो स्थायी संतुलन में, और जब 180 डिग्री का कोण बनाएगी तो अस्थायी संतुलन में होगी। ठीक है। और जो मेन पूछा है इसमें, प्रत्येक स्थिति में चुंबक की स्थितिज ऊर्जा यानी कि यू का मान, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये ज्ञात करनी है मेन। तो अपन ये आप लिख लेना जो स्थायी और अस्थायी संतुलन वाला है। तो हम ये करते हैं स्थितिज ऊर्जा। तो हम लिखेंगे आंसर, सबसे पहले लिखें दिया है जो जो वैल्यू प्रश्न में दे रखी है, हमें चुंबकीय घूर्ण का मान दे रखा है यानी कि एम का मान 0.32 जूल पर टेस्ला, और चुंबकीय क्षेत्र का मान दे रखा है बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का बी का मान 0.15 टेस्ला। ठीक है। और पूछा गया है प्रत्येक स्थिति में चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा। तो हम चैप्टर में पढ़ के आए हैं, जो चुंबक की स्थितिज ऊर्जा होती है यू का मान -mb cos थीटा होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे यू बराबर ये सूत्र होता है चुंबक की स्थितिज ऊर्जा का। ये आप याद कर लेना अच्छी तरह, इम्पोर्टेंट सूत्र है, आगे भी काम आएगा। तो हम ये दोनों वैल्यू इस क्वेश्चन में सूत्र में रखेंगे। तो यहाँ से यू का मान, क्योंकि दो स्थिति पूछी है स्थायी और अस्थायी संतुलन, तो हम लिखेंगे पहला स्थायी संतुलन, अर्थात जब थीटा बराबर 0 डिग्री होता है, थीटा 0 है तो कोस 0 का मान 1 होता है। ठीक है। और यहाँ से यू का मान आ जाएगा -m का मान दे रखा है 0.32 गुना बी का मान दे रखा है 0.15 गुना कोस थीटा यानी कि कोस 0, इसका मान 1 आया था,
गुणा 1। जब इसको गुणा भाग करेंगे, इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो u का मान आएगा -4.8 गुणा 10⁻² जूल। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट का आंसर आ जाएगा, फर्स्ट का। और सेकंड में क्या करें, अस्थायी संतुलन। अर्थात जब थीटा बराबर 180 डिग्री तो कोस 180 डिग्री का मान -1 होता है। ठीक है, तो u का मान रखेंगे अपन, u बराबर m का मान दे रखा 0.32 गुणा b का मान दे रखा 0.15 गुणा में कोस थीटा यानी कि कोस 180 डिग्री का मान -1। तो जो -1 है वो इस माइनस से माइनस और माइनस गुणा करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ से u का मान 4.8 गुणा 10⁻² जूल। और ये हमारा राइट आंसर सेकंड का, जो दूसरा पूछा था ऐसे संतुलन, उसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए।